अल्काइल हैलाइड का सामान्य नामकरण। इसके पहले के वीडियो में आपने ये समझा कि अल्काइल हैलाइड क्या है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक का सूत्र लिखा जाए या किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा जाए तो फिर सूत्र और नाम के आधार पर किस प्रकार पहचान करेंगे कि ये अल्किल हैलाइड है या नहीं है। इसके पहले के वीडियो में इसके बारे में आपने समझा। इस वीडियो में अल्किल हैलाइड के नामकरण को समझेंगे। नामकरण की दो पद्धतियां हैं, एक सामान्य नामकरण की पद्धति है और एक IUPAC नामकरण की पद्धति है। इसमें सामान्य नामकरण की पद्धति को समझा जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड का सामान्य नामकरण इन 4 आधार पर किया जाएगा। जिन आधार पर हम अल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण करेंगे उनमें नंबर 1 कार्बन की श्रृंखला, नंबर 2 कार्बन के प्रकार, नंबर 3 हैलोजनों की संख्या और नंबर 4 कोई अन्य आधार। यानी कार्बन की श्रृंखला के आधार पर अल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण करेंगे। फिर कार्बन की श्रृंखला में कार्बन के प्रकार के आधार पर अल्किल हैलाइड का नामकरण किया जाएगा। फिर हैलोजनों की संख्या क्या है, क्या हैलोजन एक की संख्या में है या एक से अधिक की संख्या में है, तो फिर अल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण कैसे होगा। और फिर अन्य कोई आधार बचता है तो उसके आधार पर हम अल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो हम सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला के आधार पर अल्किल हैलाइड के सामान्य नामकरण को समझेंगे। कार्बन की 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। इन्हें नॉर्मल श्रृंखला, आइसो श्रृंखला और नियो श्रृंखला कहेंगे। यानी कार्बन की 3 प्रकार की श्रृंखला में एक श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला आइसो श्रृंखला, जबकि तीसरी श्रृंखला नियो श्रृंखला कहलाती है। तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि कोई श्रृंखला नॉर्मल है, आइसो है अथवा नियो है। नॉर्मल श्रृंखला की सबसे सीधी सी पहचान ये है कि कार्बन की श्रृंखला में जितने भी कार्बन हैं, अगर सभी कार्बन रिज रेखा में व्यवस्थित है तो कार्बन की श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला कहलाएगी। रिज रेखा का मतलब सीधी रेखा, और सीधी रेखा का मतलब ये हुआ कि कार्बन की केवल एक ही श्रृंखला इसमें होगी, इस श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं होगी। तो अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं आती है तो कार्बन की श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला कहलाएगी। जैसे नीचे के सूत्र में CH3, फिर HC2 है, ये HC2 न होकर के CH2 पड़ा जाएगा, ये CH2 है, लिखने में गलती है। तो CH3, CH2, 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 CH3, यानी इसमें कुल 3 बार CH2 है और 2 बार CH3 है। कुल 5 कार्बन है और ये सभी पांचों कार्बन एक रिज रेखा में व्यवस्थित है, इसलिए कार्बन की श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला कहलाएगी। दूसरी श्रृंखला आइसो श्रृंखला है। यदि कार्बन की श्रृंखला में किसी भी छोर पर CH के साथ 2 CH3 समूह हैं, यदि कार्बन की किसी भी श्रृंखला में छोर के CH के साथ 2 CH3 समूह हैं तो कार्बन की श्रृंखला आइसो श्रृंखला कहलाती है। और यदि कार्बन की श्रृंखला में किसी भी छोर पर कार्बन के साथ 3 CH3 समूह लगे हैं तो ये श्रृंखला नियो श्रृंखला कहलाती है। यानी अगर सभी कार्बन रिज रेखा में व्यवस्थित है, कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, तो नॉर्मल श्रृंखला कहलाएगी। और यदि छोर पर CH के साथ 2 CH3 समूह लगे हैं तो ये आइसो श्रृंखला होगी।
और छोड़ के किसी भी कार्बन के साथ 3 CH3 समूह लगे हैं तो वो नियो श्रृंखला होगी। अब नॉर्मल श्रृंखला का नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो नॉर्मल श्रृंखला का नाम लिखने में 3 चरण प्रयुक्त हुआ है, N प्लस एल्किल प्लस हैलाइड। मतलब क्या हुआ कि पहले आप एल्किल श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर उसमें हैलाइड का नाम जोड़ देंगे तो एल्किल हैलाइड का नाम प्राप्त हो जाएगा। जब नाम प्राप्त हो जाएगा तो पूरे नाम के प्रारंभ में या तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर नॉर्मल शब्द के स्थान पर स्मॉल n का प्रयोग करेंगे। अब एल्किल में 2 समूह आते हैं। एल्किल में 2 शब्द आते हैं, एक पूर्व श्रृंखला का नाम और एक अनुलग्न का नाम। एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। पूर्व लग्न का जब नामकरण करेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे और अनुलग्न का जब प्रयोग करेंगे तो चूंकि ये एल्किल समूह है इसलिए अनुलग्न के लिए इल शब्द का प्रयोग होगा। और फिर हैलाइड में हैलोजन क्या है? अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा और अगर आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा। आप संरचना में देखिए CH3, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर Cl है। ये सभी एकल बंध में रेडियो रेखा में है, इसलिए ये नॉर्मल श्रृंखला होगी। इस नॉर्मल श्रृंखला में कुल 5 कार्बन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 11 है और एक क्लोरीन है। तो क्योंकि 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन है इसलिए ये CnH2n+1 की सामान्य सूत्र पर आधारित हुआ, इसलिए ये एल्किल समूह में होगा। तो चूंकि 5 कार्बन है इसलिए पूर्व लग्न पेंट लगेगा, एल्किल समूह में है इसलिए अनुलग्न इल लगेगा। तो फिर पेंट में इल जोड़ने पर पेंटिल होगा, अंग्रेजी में ये पेंटाइल पढ़ा जाएगा। और हैलाइड के रूप में यहाँ क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड पढ़ेंगे। तो पूरा नाम इसका होगा पेंटिल क्लोराइड। तो चूंकि पेंटिल क्लोराइड में 5 कार्बन परमाणु एक रेडियो रेखा में व्यवस्थित है, ये श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला हुई, तो फिर इसका पूरा नाम होगा N पेंटिल क्लोराइड। दूसरी संरचना में भी नॉर्मल पेंटिल N एल्किल समूह है, चूंकि इसमें हैलोजन ब्रोमीन है इसलिए हैलाइड के रूप में ये ब्रोमाइड होगा, N पेंटिल ब्रोमाइड नाम लिया जाएगा। फिर अंतिम संरचना में कुल मिला करके 5 बीच में कार्बन है, लेफ्ट और राइट में एक एक कार्बन है, कुल मिला के 7 कार्बन परमाणु है और ये सभी 7 कार्बन परमाणु एकल बंध में रेडियो रेखा सीधे श्रृंखला में है, इसलिए ये नॉर्मल श्रृंखला हुई। 7 कार्बन है, कुल मिला के 7 गुना 14 और 1 15 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये एल्किल समूह में हुआ। तो क्योंकि 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट हो गया, एल्किल समूह में है इसलिए अनुलग्न इल हो गया। तो एल्किल का जो नाम मिला वो हेप्टिल हो गया। इसमें हैलोजन परमाणु आयोडीन है इसलिए हैलाइड आयोडाइड हो गया। क्योंकि श्रृंखला नॉर्मल है इसलिए ये नॉर्मल हेप्टिल आयोडाइड हुआ या N हेप्टिल आयोडाइड हुआ। फिर आइसो, आइसो की पहचान CH के साथ छोर में CH के साथ 2 CH3 समूह का लगाम होना है। तो जिस तरह से नॉर्मल श्रृंखला का नामकरण करने में प्रारंभ में नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया जाता था या फिर स्मॉल n लेटर का प्रयोग करते हैं, आइसो श्रृंखला में भी नॉर्मल के स्थान पर आइसो शब्द का प्रयोग होगा।
जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही यहाँ चूंकि श्रृंखला आइसो है इसलिए आइसो शब्द का प्रयोग हुआ। पहले उदाहरण में देखिए कुल मिलाकर के 7 कार्बन परमाणु है। इन 7 कार्बन परमाणु में छोड़ के CH के साथ 2 CH3 समूह है, इसलिए ये आइसो श्रृंखला हुई। कुल 7 कार्बन परमाणु के साथ 15 हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्किल समूह हुआ। हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड, हैलाइड के रूप में क्लोराइड हुआ। पूरा नाम आइसोहेप्टिल क्लोराइड होगा। दूसरी उदाहरण में हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन है, इसलिए ये आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हुआ। कुल मिलाकर के 2 और 2 4 कार्बन है, इसलिए पूर्व लग्न ब्यूट के रूप में प्रयुक्त होगा। फिर तीसरे उदाहरण में देखिए कुल मिलाकर के 3 कार्बन परमाणु है, आइसो श्रृंखला है। CH के साथ CH3 ट्वाइस है, CH के साथ 2 CH3 समूह है, इसलिए ये प्रोपिल हुआ। आइसो श्रृंखला है इसलिए ये आइसोप्रोपिल आयोडाइड पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अंतिम में आप देखिए कुल मिलाकर के 6 कार्बन परमाणु है, 2 CH3 में है और 4 CH2 के रूप में है, 3 CH2 के रूप में है, 1 CH के रूप में है और 2 CH3 के रूप में है। CH के साथ CH3 ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि CH के साथ 2 CH3 समूह लगा हुआ है। तो कुल 6 कार्बन परमाणु होने के कारण पूर्व लग्न हेक्स हो गया। और हाइड्रोजन परमाणु 13 है जो कि CnH2+1 पर आधारित है, इससे एल्किल समूह हुआ। तो इल अनुलग्न लगेगा हेक्स में, तो हेक्सिल हो गया। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ क्लोरीन के रूप में, इसलिए क्लोराइड हुआ, हेक्सिल क्लोराइड। चूंकि श्रृंखला आइसो है इसलिए इसका सामान्य नाम आइसो हेक्सिल क्लोराइड होगा। फिर नियो के रूप में, फिर नियो श्रृंखला की पहचान में कार्बन के साथ छोर पर 3 CH3 समूह होने चाहिए। तो जिस तरह से नॉर्मल श्रृंखला का नामकरण करते हैं तो हम नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं, ये स्मॉल एन लेटर लगाते हैं। आइसो श्रृंखला का नाम जब लिखते हैं तो प्रारंभ आइसो से करते हैं। उसी तरह से नियो श्रृंखला का जब नामकरण करेंगे तो प्रारंभ नियो शब्द से करेंगे। पहली संरचना में देखिए C के साथ 3 CH3 से लगे हैं, कुल 7 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु है और 15 हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये 7 से पूर्व लग्न हेप्ट हो गया। क्योंकि ये एल्किल समूह में है इसलिए इल हुआ, हेप्टिल हो गया। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ क्लोरीन है इसलिए हैलाइड क्लोराइड हुआ। क्योंकि श्रृंखला नियो है इसलिए पूरा नाम नियो हेप्टिल क्लोराइड हुआ। दूसरे उदाहरण में कुल मिलाकर के 6 कार्बन परमाणु है, 13 हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन के रूप में ब्रोमीन है। 6 कार्बन परमाणु होने के कारण हेक्स हुआ। 13 हाइड्रोजन यानी एल्किल ग्रुप होने के कारण इल लगा, तो हेक्स में इल हेक्सिल हो गया और हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमाइड हो गया, तो हेक्सिल ब्रोमाइड हुआ। चूंकि श्रृंखला नियो है इसलिए इसका नाम नियो हेक्सिल ब्रोमाइड होगा। इसी अनुसार नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड और नियो पेंटिल आयोडाइड का भी नाम लिखा जाएगा। तो ये एक स्थिति हुई कि आप जब नामकरण करने जाते हैं तो कार्बन की श्रृंखला के आधार पर हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण किस प्रकार करेंगे। अब कार्बन के प्रकार के आधार पर एल्किल हैलाइड की स्थिति ज्ञात की जाएगी। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कुल 4 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री कार्बन यानी प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी कार्बन, द्वितीय कार्बन 2 डिग्री कार्बन, तीसरा तृतीय कार्बन, टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन और चौथा चतुर्थ कार्बन 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। इसके पहले के वीडियो में आप ये
समझ चुके हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन क्या है। तो ये सामान्य नामकरण की प्रक्रिया में ये देखना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री अथवा 3 डिग्री किस प्रकार के कार्बन परमाणु से बंध से बना है। यदि कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से बना है तो ये नॉर्मल श्रृंखला मानी जाएगी और सामान्य नामकरण नॉर्मल श्रृंखला के आधार किया जाएगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से बना है 2 डिग्री कार्बन से, तो जो भी नाम होगा उस नाम के पहले सेकेंडरी शब्द का प्रयोग होगा या सेकेंडरी को शार्ट में अंग्रेजी में SEC सेक के रूप में लिखेंगे। और यदि हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से बना है तो नाम का प्रारंभ टर्शरी से शुरू होगा, शार्ट में टर्ट का प्रयोग किया जाएगा। पहली संरचना में देखिए कुल 3 कार्बन परमाणु है। इन 3 कार्बन परमाणु में जो क्लोरीन परमाणु है वो 2 डिग्री कार्बन से बना है। तो 2 डिग्री कार्बन से बना होने के कारण ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। इसलिए 3 कार्बन से प्रोप एल्किल समूह से इल प्रोपिल हाइड्रोजन परमाणु यहाँ क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड प्रोपिल क्लोराइड हुआ। तो चूंकि यह हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से बना है इसलिए ये सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड हुआ, शार्ट में सेक प्रोपिल क्लोराइड लिखा जाएगा। इसी तरह से दूसरी संरचना में सेक प्रोपिल ब्रोमाइड है और तीसरी संरचना में हाइड्रोजन परमाणु आयोडीन होने के कारण ये सेक प्रोपिल आयोडाइड हुआ। चौथी संरचना में चूंकि 4 कार्बन परमाणु है लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन से बना है। किसी 3 अन्य CH3 समूह से है तो 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधने के कारण यह C तृतीय कार्बन हुआ, तृतीय कार्बन हुआ, टर्शरी कार्बन हुआ, इसलिए इसके नाम में टर्ट का प्रयोग होगा। इसलिए 4 कार्बन होने के कारण ब्यूटिल हुआ, एल्किल समूह होने के कारण इल लगेगा तो ब्यूटिल, क्लोरीन परमाणु होने के कारण क्लोराइड, कार्बन का प्रकार तृतीय टर्शरी इसलिए टर्ट का प्रयोग होगा। तो पूरा नाम टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड होगा। दूसरी संरचना में चूंकि ब्रोमीन है इसलिए टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड होगा और इसी अनुसार आयोडीन होने पर टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड हो जाएगा। ठीक। और नामकरण की प्रक्रिया में जब संरचना रेखीय मिलती है तो रेखीय में जो कोण बनते हैं और जो प्रारंभ होता है वो कार्बन की संख्या को इंगित करता है। तो यहाँ 3 कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन परमाणु है इसलिए N प्रोपिल क्लोराइड होगा। श्रृंखला नॉर्मल है। दूसरे में चूंकि श्रृंखला सेकेंडरी है, तीसरे में ये कार्बन टर्शरी है इसलिए सेक प्रोपिल क्लोराइड हुआ, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड होगा। अब तीसरा आधार हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 1 है तो ये मोनो समूह होगा और 1 से अधिक है तो ये पॉली होगा। अब पॉली में 2 हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो ये डाई हैलाइड होगा, 3 है ट्राई हैलाइड होगा, 4 है टेट्रा हैलाइड होगा, 5 पेंटा हैलाइड, इसी अनुसार रखते हैं। अब यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु की 3 कैटेगरियां पहचान में आती हैं। इनमें से एक कैटेगरी जेम डाई हैलाइड कहलाती है, दूसरी विसिनल डाई हैलाइड कहलाती है और तीसरी जो है वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहलाती है। अब जेम की पहचान क्या होगी, विसिनल की पहचान क्या होगी और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की पहचान क्या होगी। जेम की पहचान इस तरह से है कि यदि श्रृंखला में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से हो ये जेम होगा, जेमाइनल। स्पेलिंग में मिस्टेक है,
आर लग गया, ये आर नहीं होना चाहिए, सिर्फ जेमाइनल होगा। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 कार्बन परमाणु हैं, 3 होने के कारण ये प्रोप हो गया। एल्किल समूह होने के कारण इल प्रोपिल हो गया। 2 क्लोरीन परमाणु है इसलिए डाई क्लोराइड हो गया, प्रोपिल डाई क्लोराइड। लेकिन दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से बना है, इसलिए जेम का प्रयोग हुआ। फिर सामान्य नामकरण की प्रक्रिया में ये जो डाइहैलाइड है वो जेम डाइहैलाइड कहलाएगा, यानी जेम प्रोपिल डाई क्लोराइड का। अब विसिनल में शार्ड में वीआईसी के रूप में उपयोग करेंगे। हैलोजन परमाणु जब 2 संलग्न कार्बन परमाणु से बना होता है तो ये विसिनल कहलाता है। तो इसी कारण दूसरी संरचना विसिनल प्रोपिल डाइक्लोराइड कहलाएगी। लेकिन यदि दोनों कार्बन को हैलोजन परमाणु छोर के कार्बन परमाणु से बने हो और कार्बन की संख्या 2 से अधिक हो तो ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाएगा। यहाँ 2 क्लोरीन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से छोर पर है, इसलिए ये अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाएगा। क्योंकि 4 कार्बन परमाणु है इसलिए ब्यूट हुआ, एल्किल समूह है ब्यूटिल हुआ, अब क्लोरीन है 2 की संख्या में डाइक्लोराइड हुआ, छोर पर है अब कार्बन की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए अल्फा ओमेगा ब्यूटिल डाइक्लोराइड कहलाएगा। ये स्थिति है। और चौथा, अन्य आधार पर हम नामकरण इस प्रकार से करेंगे। तो अन्य आधार पर यहाँ हमने 2 चीज लिया हुआ है, एक हैलोफॉर्म और एक फ्रेहाम। हैलोफॉर्म की संरचना CHX3 के रूप में लिखी जाएगी। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ये CHX3 का सामान्य सूत्र लेगा। तो अगर हैलोजन परमाणु क्लोरीन है तो ये क्लोफॉर्म होगा, हैलोजन परमाणु ब्रोमीन है तो ये ब्रोमोफॉर्म होगा, और हैलोजन परमाणु आयोडीन है तो ये आयोडोफॉर्म होगा। यानी CHCl3 है तो ये क्लोफॉर्म होगा, CHBr3 है तो ये ब्रोमोफॉर्म होगा, और CHI3 है तो ये आयोडोफॉर्म होगा। अब अंत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेंगे। इनको व्यापारिक नाम के रूप में फ्रेयान के नाम से पुकारा जाएगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। शार्ट में इनको CFCS से लिखते हैं। C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, C का मतलब कार्बन, और स्मॉल s है, ये S कार्बन्स हो गया। यानी कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, 1 से अधिक भी हो सकती है। अब यहाँ CHCl है, ये CF2Cl2 है, CFCl3 है, C2F4Cl2 है, C2F3Cl3 है। यानी कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये 3 चीज इसकी संरचना में है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संयोजकता कार्बन की कम होने पर लिखी जाएगी। अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण है तो हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी यहाँ 5 उदाहरणों में से पहले उदाहरण में एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होगी, इसमें से 2 संयोजकता फ्लोरीन से पूरी है और 1 संयोजकता क्लोरीन से पूरी है। तो कुल मिला के 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूरी है, लेकिन एक शेष हो गया तो फिर उसके लिए हाइड्रोजन लगा है। शेष अन्य उदाहरणों में कार्बन की संयोजकताएं पूरी है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु नहीं लगा। इन सबको सामूहिक रूप से फ्रेयान कहेंगे। लेकिन फ्रेयान के बाद अंक भी लिखा गया है। अब इन अंकों की मिस्ट्री क्या है, ये अंक कैसे प्राप्त करेंगे? उसके लिए आप यूं समझ लें कि कार्बन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और फ्लोरीन परमाणु की संख्या से ये अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी कार्बन ये सैकड़ा बनाएगा, सैकड़ा के अंक का निर्धारण कार्बन के आधार पर होगा, और फिर दहाई अंक का निर्धारण हाइड्रोजन परमाणु पर होगा, और
उसके बाद जो है इकाई अंक का निर्धारण फ्लोरीन पर होगा। तो CHClF2 है। कार्बन परमाणु की संख्या जितनी भी होगी उसमें से एक घटा देंगे और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितनी भी होगी उसमें एक जोड़ देंगे, लेकिन फ्लोरीन परमाणु की संख्या जितनी है उतनी पूरी लिखी जाएगी। तो पहले उदाहरण में कार्बन 1 है, इसमें से एक घटेगा, 0 हो गया, यानी जो सैकड़े का अंक हो गया वो 0 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, इसमें एक जोड़ देंगे 2, ये दहाई हो गया। अब फ्लोरीन 2 है, ये इकाई हो गया, तो 0 ये सैकड़ा हो गया, दहाई 2 हो गया, इकाई 2 हो गई, 022 यानी 22 हो गया। इसीलिए CHClF2 को यानी फ्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन को फ्रेयान 22 कहेंगे। CF2Cl2 में कार्बन परमाणु 1 है, इसमें से एक घटा देंगे 0। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ 0 है, उसमें एक जोड़ देंगे यानी 1। और फ्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए 2 हुआ, 0 1 2 यानी 12 हुआ, इसीलिए इसका नाम फ्रेयान 12 होगा। तीसरी संरचना में कार्बन 1 है, इसमें से एक घटा देंगे 0 हो गया। हाइड्रोजन 0, इसमें एक जोड़ देंगे 1 हो गया। फ्लोरीन परमाणु की संख्या 1 है, वो 1 ही मानी जाएगी, तो सैकड़े के स्थान पर 0, दहाई में 1 और इकाई में भी 1 हो गया, यानी 011 यानी 11 हो गया, इसीलिए इसका नाम फ्रेयान 11 हुआ। फिर चौथी संरचना में 2 कार्बन परमाणु है, इसमें से एक घटा दीजिए तो सैकड़े में 1 बचा। फिर हाइड्रोजन परमाणु है नहीं इसमें, 0, इसमें एक जोड़िए तो 1 हो गया, यानी सैकड़ा 1 हो गया, दहाई 1 हो गया। अब फ्लोरीन परमाणु की संख्या 4 है, इकाई 4 हो गया, तो कुल 114 मिला, इसलिए फ्रेयान 114 हुआ। इसी तरह से अंतिम संरचना में भी 2 कार्बन है, इसमें से एक घटाएंगे तो बचा 1, सैकड़ा 1 हो गया। हाइड्रोजन है नहीं, 0 में 1 जोड़ देंगे तो दहाई 1 हो गई और फ्लोरीन परमाणु की संख्या 3 है, इकाई 3 हो गई, तो कुल मिलाकर के फ्रेयान 113 यानी फ्रेयान 113 हुआ। तो इस प्रकार से इन 4 आधारों पर, कार्बन की श्रृंखला के आधार पर, कार्बन के प्रकार के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और सामान्य नामकरण में औद्योगिक व्यापारिक नाम के आधार पर हेलो एल्केन का सामान्य नामकरण किया जाएगा।